क्या पढ़ रहे हो? हाँ, बायोलॉजी पढ़ रहा तू? कल के वैल्यूज लर्न किए क्या आपने? पॉपुलेशन के वैल्यूज लर्न किए? टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच। फुल फॉर्म क्या आरसीएच का? हाँ, वेरी गुड। आरसीएच का फुल फॉर्म वही है। फर्स्ट फैमिली प्लानिंग कब हुई थी? 1951 में हुआ था। ओके सर। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट इंडियन पॉपुलेशन कितना था? कितना? 350 मिलियंस में था। अरे यार, इसको क्या हुआ? चलो देखो, बाद में ओपन करते हैं इसको। लिखो, बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड मतलब सर प्रेगनेंसी नहीं होना। बर्थ कंट्रोल मतलब प्रेगनेंसी नहीं होना, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होना, इसको बोलते बेटा बर्थ कंट्रोल। ये दो तरह का आता है। एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। टेम्पररी में आता है एक नेचुरल मेथड, नेचुरल बर्थ कंट्रोल। इसमें आता है बेटा नेचुरल। एक होता है बैरियर, बताऊंगा मैं ये कौन रहता है सब कुछ। तो नेचुरल है, बैरियर है। एक होता है केमिकल, एक होता है आईयूडी, एक होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और एक होता है इंजेक्टेबल। इनके मीनिंग समझा के दूंगा मैं।
नेचुरल, बैरियर, केमिकल, आईओडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, ये 6 मेथड है अबाउट दी टेम्पररी। और परमानेंट में 2 बातें आती है, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। हो गया आपका लिखना? हो गया? देखो, टेम्पररी का मतलब है सर, इसको जब चाहे बंद कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और परमानेंट का मतलब है वो कभी फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसमें नसबंदी बोलते हैं इसको, सर्जरी करवानी पड़ती है, इसमें सर्जरी करवानी पड़ती है। वेसेक्टोमी का मतलब ये होता है, ये मेल में होता है, मेल में वो जो वैस डिफरेंस का ट्यूब था, कौन सा ट्यूब, वो कट किया जाता है, कट, कट, सर्जरी। और दूसरा ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब कट करवाते हैं। ये तो ये परमानेंट हो गई। टेम्परी में जो बातें है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली है बेटा मेथड है नेचुरल। लिख पहला हेडलाइन, टेम्पररी लिख, टेम्पररी में नेचुरल, इन केस ऑफ टेम्पररी देयर इज अ नेचुरल। इसको ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? एनसीईआरटी ओपन करो। कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी और कुछ एनसीईआरटी से समझ लो। चल बेटा, पहली मेथड है नेचुरल, पहली मेथड है बेटा नेचुरल। सुनो मेरी बात, सर जायगोट नहीं बनना चाहिए। ये मेथड जो है नेचुरल है ना, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एक वर्ड है बेटा, याद रख, आईएमपी है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये वर्ड टिक कर ले पहले। ये होता क्या है सर, समझाता हूं क्या होता है, मेरी बात सुन, याद रखना 10 से 17 तारीख, 10 to 17 तारीख, ये जो डेट है इसमें इंसेमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म की एंट्री फीमेल की बॉडी में नहीं होनी चाहिए, क्वाइटस, है ना। इस डेट्स में स्पर्म फीमेल के बॉडी में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम होता है फर्टाइल टाइम। कौन सा टाइम, फर्टाइल, काफी रिस्की होता है, क्योंकि इस तारीख में तुझे पता है ओव्यूलेशन नाम का कंसेप्ट पता है तुझे, इस तारीख में क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है, इस तारीख में जायगोट बन सकता है, इस तारीख में स्पर्म और एग्स की मुलाकात हो सकती है। तो ये तारीख में इंसेमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसी का नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब नो इंसेमिनेशन, है ना, नो क्वाइटस। बस इतनी बात याद रखना बेटा। तो ये तारीख काफी रिस्की होती है, कौन सी तारीख बेटा, 10 से 17। हाँ सर, इतनी बात हमें समझ में आ गया। इसके पहले वाला, इसके पहले जितनी तारीख है 5, 6, 7, 8, 9, ये होता है सेफ पीरियड। उसके बाद 17 के बाद 25 या 28 तक, इसका भी मीनिंग होता है सेफ पीरियड। मतलब 10 के पहले सेफ पीरियड, मतलब अगर स्पर्म भी गया तो जायगोट बनने के चांस कम है। 17 के बाद
स्पर्म भी गया फीमेल के बॉडी में तो जाइगोट बनने के चांस कम है, यहाँ रिस्क है। समझा तू, है ना? हाँ, तो इसमें हमें क्या पता चला? नेचुरल मेथड का मतलब है इस डेट में, इस डेट में इस डेट में बेटा ये जो वी कैन से कपल अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस, क्वाइटस नहीं होना चाहिए। क्वाइटस का मतलब है स्पर्म की एंट्री फीमेल के बॉडी में, वो नहीं होनी चाहिए। समझ में आया सर? चल हो गया वो। ये 10-17 तारीख जो रहता है ये काफी हाईली रिस्की होता है, क्योंकि इसमें सर इसको हम बोलते हैं सर फर्टाइल पीरियड। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होने के चांस ज्यादा है? फर्टिलाइजेशन होने के चांस ज्यादा है। आपको समझ में आया? इस तारीख को 10 to 17 को क्या नहीं होना चाहिए? क्वाइटस, मतलब इंसेमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी को मैं बोलूंगा नेचुरल मेथड, उससे जाइगोट नहीं बनेगा। हाँ सर, पहली मेथड समझ में आ गई। चलो दूसरा मेथड, उसके पहले जरा ये देख लो आप। देख बेटा, ये एक शेड्यूल है। इस शेड्यूल में 1 से 5 तारीख, 1 से 5 तारीख मेंस्ट्रुअल का साइकिल का पीरियड होता है। ये इसमें होता है ब्लीडिंग, तो यहाँ तो स्पर्म जाने के चांस ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे स्पर्म एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ये ब्लीडिंग फेज होती है। इनफर्टाइल डेज का मतलब है सर 6 से 10 तारीख, ये सेफ पीरियड है। स्पर्म गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मोस्टली जाइगोट नहीं बनेगा। 17 से लेके 28 तारीख, 17 से 28 तारीख सर ये भी लगभग सेफ पीरियड है, स्पर्म जाइगोट नहीं बना सकता। लेकिन ये डेंजर जोन है सर। बता कहाँ से कहाँ तक मैंने बोला था? लगभग यहाँ 11 से बोला, यहाँ 10 से है। वो 10 से कहाँ तक? 17 तक। ये थोड़ा हाईली रिस्केबल टाइम है, यहाँ स्पर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए फीमेल की बॉडी में। ओके सर, बात समझ में आ गई। ये हो गया नेचुरल मेथड। दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस, इसका सीधा मीनिंग होता है बेटा जो सीमेन का इजैकुलेशन होता है। सीमेन का इजैकुलेशन, सीमेन तो इजैकुलेट होगा, स्पर्म तो बाहर आएंगे। सीमेन का इजैकुलेशन, ये सीमेन का इजैकुलेशन जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं होना चाहिए। सीमेन का जो इजैकुलेशन है वो फीमेल के बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से उन्होंने बोला है कि जो मेल पार्टनर होता है, रिमूव हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, सो अवॉइड द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्पर्म की एंट्री फीमेल के बॉडी में नहीं जाना चाहिए। ये होता है बेटा क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉवल, विड्रॉवल इंटरप्टस। ओके, तीसरी मेथड, इसको मैं बोलूंगा ब्रेस्ट फीडिंग मेथड, जो 6 महीने का होता है। दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये कौन सी मेथड है समझाता हूं। चल मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। 6 मंथ तक, ये 6 महीने कौन से है सर? देख, बच्चे का जन्म हुआ, डिलीवरी हो गई ना, डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद 6 महीने की बात कर रहा मैं, डिलीवरी के बाद 6 महीना तक अगर यहां पर फीडिंग कंटिन्यू रहता है, बेटा क्या कंटिन्यू रहता है? तो फीडिंग के दौरान नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहती। फीडिंग के दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता। तो फीडिंग के दौरान जाइगोट बन नहीं सकता, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं है, एग्स ही नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में एग्स नहीं है। रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला, अगर 6 महीना कंटिन्यू फीडिंग रहा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। समझा मैंने क्या बोला आपको? इस कंसेप्ट को मैं क्या नाम दूं? हाँ बेटा, ठीक है। हाँ, तो उसमें होता क्या है सर, एक बात बताइए। चल सुन मेरी बात। बेटा मेरी बात सुनना, अगर फीडिंग कंटिन्यू रहता है तो फीमेल में एक हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है जिसका नाम प्रोलैक्टिन है। कौन सा हार्मोन? मेरी बात सुन बेटा, अगर फीडिंग कंटिन्यू रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहता है, तो कौन सा हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है?
प्रोलैक्टिन अगर बढ़ता है तो प्रोलैक्टिन के बढ़ने से ये वाला हार्मोन कम हो जाता है। कौन सा बेटा? एफएसएच। कौन सा हार्मोन कम हो गया? तो एफएसएच के कम होने से दो बातें नहीं होंगी, एक ओव्यूलेशन, एफएसएच और एलएचबी प्लस एलएचबी ये कम हो जाता है, तो इनकी वजह से दो बातें नहीं होगी, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएंगी, दूसरा जो ओव्यूलेशन वाला कंसेप्ट है जो एग्स आया था फैलोपियन ट्यूब में वो भी नहीं आएगा। समझा मैंने क्या बोला? तो फीडिंग से कौन सा हार्मोन बढ़ गया, इसके बढ़ने से कौन कम हुआ और कौन कम हुआ, उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंस है, दूसरा कौन, ओव्यूलेशन नहीं है, तो फिर जाइगोट कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ ना सर, तो एग्स वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आया। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? बेटा कब तक चलेगा ये? 6 मंथ तक चलेगा आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, 3 बातें पढ़ाई मैंने अब तक नेचुरल में। पहला क्या था नेचुरल का पहला कंसेप्ट, सॉरी नेचुरल का, हाँ दूसरा क्या था उसमें? नेचुरल का पहला मेथड था सर सेफ पीरियड। क्या था? नेचुरल का पहला मेथड सेफ पीरियड। दूसरा क्या था? विड्रॉवल, क्वाइटस इंटरप्टस था वो, क्वाइटस। और तीसरा क्या था? लैक्टेशनल एमिनोरिया। रिपीट कर बेटा, नेचुरल के 3 मेथड, पहला था सेफ पीरियड, दूसरा क्वाइटर इंटरप्टस, तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। सर ये 100% काम करेंगी मेथड? नहीं, ये इमेजिनेशन पे चलती हैं। जैसे पहली मेथड सेफ पीरियड, अब सेफ पीरियड हर फीमेल में अलग अलग होता है क्योंकि हर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग होती है, तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे, वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि ये सेफ पीरियड है और ये रिस्की पीरियड है। तो गायनेकोलॉजिस्ट को पता रहता है कि इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो सकता है, तो उनको शेड्यूल पता रहता है। लेकिन हो सकता है थोड़ा उल्टा हो जाए क्योंकि हर चीज जो सोचते अपन वो नहीं होती है, थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो ओव्यूलेशन पहले हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो ये मेथड 100% काम नहीं करती, ये लगभग 70-80% तक काम कर जाएंगी, पूरा 100% नहीं करेगी। कभी कभी जाइगोट बन भी सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड जिसका नाम था बेटा नेचुरल। उसके बाद मैं बात करूंगा बेटा बैरियर के बारे में। दूसरा है बेटा बैरियर। नेचुरल के बाद मैंने आपको टेबल लिख के दिया है, फ्लो चार्ट। दूसरे मेथड का नाम क्या है? बैरियर। अब बैरियर की बात करते हैं, सुनो मेरी बात, बैरियर के बारे में क्या खबर है, सुनते जाओ। व्हाट अबाउट बैरियर? बैरियर में आता है फिजिकल सब्सटेंस, बैरियर में आता है फिजिकल सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कॉन्डम के बारे में, इट इज द बैरियर बेटा, ये मेड बाय, ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है, मेड बाय, ये लाइन टिक करता हूं मैं, थीन रबर, थीन रबर या लैटेक्स शीट से बनता है ये आया था बेटा PYQ, मेड बाय थीन रबर एंड लैटेक्स शीट से बनता है ये बनता है रबर से या लैटेक्स से। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, दिस फॉर मेल, दिस वन फॉर मेल एंड दिस वन फॉर फीमेल। फीमेल कॉन्डोम का नाम होता है फेमिडोम, लिख लो फेमिडोम। फेमिडोम इट इज दोनों मेल एंड फीमेल, नो रीयूजेबल, इट इज नो रीयूजेबल, नो रीयूजेबल, रीयूजेबल, नो रीयूजेबल। तो इसमें IMP क्या है सर? बेटा IMP ये है, IMP ये है, दिस मेड बाय
थिन रबर एंड लैटेक्स शीट, ये उससे बनता है। ठीक है, ओके। उसमें एक नाम टिक कर, एक नाम है कॉन्डोम का जिसका नाम है बेटा निरोध, टिक कर, पीवाई क्यू है ये, निरोध। ये कॉन्डोम का नाम है, यूज बाय मेल। अब इस कॉन्डोम के दो फायदे हैं, एक तो जाइगोट नहीं बनेगा, दूसरा दूसरा बेटा इससे बीमारी नहीं होगी। बीमारी का नाम टिक कर, एसटीआई एंड एड्स, बीमारी भी नहीं हो सकती सर। ठीक है, इसके दो फायदे हैं सर, जाइगोट भी नहीं बनेगा और बीमारी भी नहीं होगी सर, जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज है ना वो नहीं होगा सर। दिस वन स्पेशली यूज बाय फीमेल्स, दिस स्पेशली यूज बाय फीमेल्स। इसको मैं बोलूंगा बेटा डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, ये तीनों को टिक कर, ये अलग है। ये डिवाइस अलग होते हैं, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। जैसे ये कैप आती है, सर्विकल कैप होती है, ये कैप का प्रकार है। सर ये होता क्या है, समझाता हूँ बेटा, ध्यान दे इधर, ध्यान दे, समझाता हूँ। सर फीमेल में यूट्रस है, ये वी कॉल इट यूटेरस, और ये सर्विक्स है, वी कॉल इट सर्विक्स, और ये वजाना का एरिया है। तो ये जो मैंने बोला ना, ये जो मैंने बोला ना, डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्स, वो यहाँ लगाया जाता है। वो कैप होती है जो यहाँ लगाई जाती है, ऐसी, ये कैप है ना बेटा, ये कैप ऐसी लगाई जाती है, ऐसी कैप होती है। तो अगर ऐसी कैप लगाया गया तो उससे क्या होता सर, उससे ये जो स्पर्म की एंट्री है, ये स्पर्म है बेटा रेड कलर वाले, ये स्पर्म की एंट्री यहाँ रुक जाती है, स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता। तो ये जो डायफ्राम है, सर्विकल कैप है, वॉल्स है, ये एक्चुअली कहाँ लगाए जाते हैं, ये सर्विक्स में, उससे स्पर्म की एंट्री रुक जाती है फीमेल के बॉडी में। इज दैट क्लियर? समझा मैंने क्या बोला? तो इसको कहाँ लगाया जाता है, सर्विक्स में लगाया जाता है। कहाँ पे, याद रखो, इसको कहाँ लगाया जाता है, सर्विक्स में लगाया जाता है। ओके, लेकिन इसकी एक बात है बेटा, सर कौन सी, दे आर रीयूजेबल, ये वर्ड याद रखो, दे आर रीयूजेबल। इसको वॉश करके इसका रीयूजेबल हो सकता है। चल हो गया वो। इसके अलावा, इसके अलावा मेरी बात सुनो बेटा, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और